नमस्कार। मैं हूँ आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको एक विशेष रेखा के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। आज आपको दो तरह का बात बताएंगे, एक ही रेखा का दो तरह की बात। जैसे अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हस्तरेखा में जिस प्रकार से मैंने यहाँ बनाया है, आप देख सकते हैं। जो मस्तिष्क रेखा से एक रेखा हरा जैसा बना हुआ है, जो शनि पर्वत की ओर जा रहा है। जब किसी व्यक्ति का हाथ में शनि पर्वत की ओर मस्तिष्क रेखा से एक शाखा शनि पर्वत की ओर जाते दिखाई दे, तो समझिए ऐसे जातक धैर्यशाली है। धैर्यशाली यानी धैर्यवान। इसके बारे में आपको स्पष्ट कर दूं मैं आपको। इस तरह का हाथ में हस्तरेखा में मस्तिष्क रेखा से इस तरह का रेखा उठाव रेखा निकल करके शनि पर्वत की ओर जाने वाले बहुत कम हाथ में दिखाई देता है। जिस व्यक्ति के हाथ में दिखाई देता है वह धैर्यशाली होता है। इसके बारे में आप ये जानिए, यदि यह उठाव रेखा शनि पर्वत की ओर भांति जाती हो तो जातक की विचारधारा शनि गुणों से प्रभावित होगी। ऐसा व्यक्ति धैर्यशाली, सहनशील, गंभीर एवं अध्ययनशील लोगों से शीघ्र प्रभावित होगा। ये उठाव रेखाएं आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को भी बतलाती हैं और संबंधित रेखा के द्वारा अगर इससे कोई संबंधित रेखा हो और रेखा, तो उसका प्रभाव थोड़ा बदल जाएगा। लेकिन अगर निर्दोष है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, अगर कोई दोष इस रेखा को नहीं हर रहा है, तो ऐसे जातक जब मस्तिष्क रेखा से एक शाखा शनि पर्वत की ओर जाते दिखाई दे किसी व्यक्ति को, तो बेधड़क आप बोल सकते हैं जो आप धैर्यशाली हैं, सहनशील हैं, गंभीर हैं और अध्ययनशील हैं। ऐसे लोग दूसरे को भी प्रभावित करने वाला होता है। ऐसे लोग अपने साथ साथ दूसरे व्यक्ति को भी अपने सहनशील और गंभीरता से अध्ययनशील से अपने तरफ शीघ्र प्रभावित कर लेता है ऐसे जातक। और एक बात और बता दें, हमने इसको हृदय रेखा से आगे बढ़ने नहीं दिया है। अगर यही रेखा हृदय रेखा को पार करके शनि पर्वत को पूरा पहुंच जाए तो और समझिए और अच्छा, बहुत अच्छा, यानी प्रभाव दुगुना हो जाएगा रेखा का। यानी ऐसे जातक का हाथ में जो मैंने सहनशील, धैर्यशील और गंभीर अध्ययनशील लोगों जैसा मैंने कहा है, यह ऐसा प्रभाव और दुगुना तिगुना हो जाएगा जब यह शनि पर्वत के निकट मध्यमा उंगली के पास छू जाए। इस तरह से मस्तिष्क रेखा निकल करके और एक बार शनि पर्वत पर पहुंच जाए। इसमें कहीं टूट फूट नहीं हो, कोई रेखा इसको काट छांट नहीं करता हो, किसी प्रकार को इस तरह का दोष नहीं हो, तो आप जान लीजिए इस तरह का जो उठाव रेखा होता है
मस्तिष्क रेखा से एक शाखा शनि पर्वत की ओर चला जाता है, इसको उठाव रेखा कहते हैं। और जब भी उठाव रेखा ऐसा होता है तो जातक, फिर मैं कह रहा हूँ, धैर्यशाली होता है, सहनशील होता है, गंभीर होता है, ठीक है ना, गंभीर होता है। और देखिए आगे आगे, अब इस रेखा पर विचार कीजिए। दूसरा मैंने कहा, दूसरा रेखा यानी एक और मैं हाथ इसमें डाला है, हस्तरेखा डाला है, वह है मस्तिष्क रेखा से एक शाखा गुरु पर्वत की ओर चल जाए। मैंने पहले आपको शनि पर्वत की ओर जाने वाले रेखा के बारे में चर्चा किया, यानी आप देख सकते हैं मैंने इस हथेली में तीर का चिन्ह लगाया है उस रेखा के बारे में, जो मस्तिष्क रेखा से एक रेखा ऊपर की ओर चला गया है, यानी बृहस्पति पर्वत पर चढ़ गया है। अब इस रेखा का प्रभाव थोड़ा सा भिन्न है उस रेखा से, यानी वो शनि पर्वत पर चला गया था और ये बृहस्पति पर्वत पर चला गया है। दोनों मस्तिष्क रेखा से ही निकल कर है, यानी एक शनि पर्वत पर गया और दूसरा आपको दिखाई दे रहा है जो बृहस्पति पर्वत पर चला गया है। इस रेखा के बारे में मैं आपको बता दूं, इस तरह का रेखा कम ही लोगों के हाथ में दिखाई देता है। जो हाथ विकसित होते हैं यानी विकासशील होते हैं, ऐसे जातक के हाथ में ही इस तरह का रेखा दिखाई देता है। जो हाथ विकसित होते हैं, विकासशील होते हैं, जो हाथ जीवन में जिस हस्तरेखा से कुछ करने का मौका मिलता है, ऐसे जातक के हाथ में ही इस तरह का रेखा होता है। अब आइए इस रेखा के बारे में प्रभाव जानिए। इस तरह के किसी व्यक्ति का अगर मस्तिष्क रेखा से उठाव रेखा यानी बृहस्पति पर्वत पर गुरु पर्वत पर चला जाए, निर्दोष, टूट फूट नहीं, गुना चिन्ह नहीं, किसी प्रकार कोई दोष नहीं, तो इसका क्या प्रभाव होगा। यदि बृहस्पति पर्वत के और जाती हुई एक उठाव रेखा, जिस प्रकार मैंने चित्र दिखाया है भांति दिखाई दे जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा जातक महत्वाकांक्षी होता है, ऐसा जातक महत्वाकांक्षी होता है तथा दिल और दिमाग में ऊंची ख्वाब, ऊंची मंजिल, ऊंची सोच, ऊंची ऊंची योजनाएं भरी होती है। यानी ऐसे जातक हमेशा ऊंचा ढंग का बात सोचता है और ऊंचा ऊंचा ख्वाब देखता है, यह आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे जातक हमेशा प्रोग्रेस करना चाहता है, हमेशा नित्य दिन कोई नया योजना बनाता है और आगे की सोचता है। यानी मैंने पहले ही कहा था, ऐसे जातक विकासशील होते हैं, यानी विकसित हाथ में ऐसा रेखा पाया जाता है। ऐसे मंजिल को प्राप्त करने वाला जातक होता है, ऐसे ऐसे मंजिल को प्राप्त करता है जातक जो सपना में नहीं लोग सोचता है। ऐसे जातक हमेशा विकास की बात करता है, पीछे मुड़ के देखना पसंद नहीं करता है, आगे 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 रहता है। आप यही जान लीजिए, कोई सोचा भी नहीं होगा उतना आगे बढ़ता है। यह महत्वाकांक्षी और दूसरे तरफ थोड़ा सा घमंड की बात भी करता है। उस समय घमंड अधिक दिखाई देता है जब दौलतमंद हो जाता है। ऐसे जातक धन कमा लेता है, शोहरत कमा लेता है, गाड़ी घोड़ा बंगला अर्जित कर लेता है, तब ऐसे जातक के हथेली में इस तरह का रेखा एक थोड़ा सा रूप बदल लेता है। उस समय में ऐसे जातक में थोड़ा घमंड बढ़ जाता है, अधिक घमंड दिखाई देता है। यानी ऐसे जातक थोड़ा घमंडी हो जाते हैं जब हथेली में बृहस्पति पर्वत अधिक विकसित हो, उठाव हो। यानी
उस समय में अगर बृहस्पति का माउंट उठा हुआ हो, ऊंचा हो, दिखाई दे फूला हुआ हो, यानी उभरा हुआ हो, और इस तरह का रेखा ताकतवर हो, यानी मस्तिष्क रेखा से निकल करके बृहस्पति पर्वत पर चला जाए, तब ऐसे जातक और घमंडी हो जाता है। पैसे के कारण, धन के कारण, रुतबा के कारण थोड़ा सा अभिमान हो जाता है, घमंड हो जाता है। चलिए, नमस्कार।